एक छोटा यतीम बंदर जिसने अपने माँ बाप को खो दिया मगर पूरे जंगल को अपना खानदान बना लिया। क्या वो शिकारियों से बदला ले पाया? दोस्तों देखो, ये जादुई थैली जंगल का खजाना है। चलो गांव वालों को बताएं। गांव वालों सुनो, हमने खजाना पाया है। खजाना? देखो इसकी चमक। इस खजाने की खबर न सिर्फ पूरे जंगल में फैल गई, बल्कि इस पास के गांव वालों को भी हो गई। और उन्होंने सोचा क्यों ना इन जानवरों को मारकर ये सारे का सारा खजाना लूट लिया जाए। अपने इसी इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए गांव वालों ने एक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में हथियार लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें यकीन था कि जानवरों को डराकर या मारकर वो आसानी से खजाना हासिल कर लेंगे। चलो, वक्त जाया ना करो। जंगल के जानवरों को इस बात की पहले से खबर थी। हाँ, हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार थे और जंगल के जानवर भी होशियार हो गए इस आने वाले खतरे से। ये क्या दोस्तों, एक मंसूबा बनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन कैसे? हम सब छुप जाएंगे और परिंदे दरख्तों पर बैठकर देखेंगे। ठीक है, छुप जाते हैं। हम देख रहे हैं वो दूर से आ रहे हैं। चर इंसान आ रहे हैं, खतरा खतरा। ओह सुनो सब, परिंदों ने खतरा बताया है, तैयार हो जाओ। आज जंगल में सबको खबरदार करो। क्या हुआ? चलो मिलकर मुकाबला करते हैं। सब जानवर जमा हो गए और उन्होंने मिलकर एक तरकीब सोची। स्नो, हम सब मिलकर उनका रास्ता रोकेंगे। हाँ, बंदर दरख्तों से कूदेंगे, हाथी चीखेंगे और परिंदे मंडराएंगे। जंगल में इतना शोर मच गया कि गांव वाले घबरा गए। उसकी पुराने रास्ते डाले थे, गांव वाले ने सब गाना को गाना वो से मैं पूरा चलो तेज भागते हैं। ये शोर क्या है? गांव सुन लेगा। बस करो सब। गांव वालों की ये हालत देखकर जानवरों को लगा कि इंसानों ने हार मान ली है और वो दोबारा कभी खजाने की लाच में जंगल नहीं आएंगे। हमने गांव वालों को शिकस्त दे दी। हाँ, हमारा इतिहाद कामयाब रहा। लेकिन जानवरों को ये कहां खबर थी कि ये उनकी सिर्फ आर्जी जीत है और गांव वालों ने एक और बड़ा मंसूबा तैयार किया हुआ है। क्या? हाँ, हम सब मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। मुझे यकीन है कि सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन फिर और गांव वालों ने एक और बड़ा मंसूबा तैयार किया हुआ है। लेकिन फिर एक बदकिस्मत दोपहर आई। तीनों एक फलदार दरख्त के नीचे बैठे फल खा रहे थे। मीनू माँ के गले में छुपा हंसता था। जल्दी करो, खजाना करीब है। बंदूकों और कुत्तों से हम इसे जरूर पालेंगे। जाल तैयार रखो, खजाना हमारा है। मीरा, मीनू को लेकर इस पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छुप जाओ। मैं उन्हें भटका देता हूँ। मीरा, मीनू को बचाना और खजाने को उन लोगों को मत लेने देना। मीनू, तुम झाड़ियों में छुपे रहो, मैं शीरा के पास जा रही हूँ। वो रही, गोली मारो। मामा उठो। बाबा, मैं अकेला कैसे रहूंगा? अब मीनू अकेला था। जंगल अब भी वही था, नारियल वही थे, नदी वही थी, मगर उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो रोता रहा, फिर एक शाख पर बैठ गया। माँ बाप की याद, उनकी हंसी, उनका प्यार, सब कुछ दिल में रह गया। मीनू जंगल का छोटा यतीम अब खुद को संभालने लगा। वो शीरा की सिखाई चढ़ाइयों से जिंदा रहा। मैं फल इकट्ठा कर रहा हूँ। मामा बाबा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दिन गुजरते गए। मीनू अब जंगल का हिस्सा बन चुका था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। अच्छा, सुबह हो गई। अब मामा की बनाई हुई टोकरी लेकर फल इकट्ठा करते हैं। फिर बाबा की सिखाई हुई चढ़ाइयों से ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर नारियल तोड़ते हैं। चना, एक और। मगर जब शाम ढलती, वो उसी पुराने मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में बैठ जाता जहां उसने अपने मामा बाबा को आखिरी बार देखा था। अब वापस जारों के सहारे बैठूंगा। मामा बाबा, आज भी तुम मुझे याद आते हो। छोटे बच्चे, तन्हा मत रहो, हम सब तुम्हारा खानदान हैं। जी बड़े भाई हाथी, हाँ रोज आऊंगा। हाँ, हम सब एक साथ हैं। खानदान सबसे बढ़कर है। मीनो, हंसते रहो, तुम्हारे मामा बाबा तुम्हें हंसता देखना चाहते हैं। ठीक है भाई लालू, मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे मीनू, देखो उड़ते हुए तोते, मजा आया। हाँ, हंसते रहो, हम सब खुश हैं। भाई
मीनू अब बदल चुका था। वो खुश रहने लगा था और उसने अपने जैसे कई सच्चे दोस्त बना लिए थे। एक दिन बारिश का मौसम आया, जंगल में सैलाब सा आ गया। मीनू की पुरानी झाड़ी डूबने लगी। वो खौफजदा होकर ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। छोटे मीनू, डरो मत, मैं तुम्हें एक महफूज जगह दिखाती हूँ। मीनू, ये तूफान खतरनाक है, मेरे साथ एक महफूज जगह चलो। जी उलो, मैं तैयार। ये रहा वो गार, अंदर जाओ। वाह, इतने सारे जानवर! निया दोस्त आया, निया दोस्त आया, निया दोस्त आया। वह है ना दोस्तों। चलो सब मिलकर कहानियाँ सुनाएं। लोमड़ी ने बताया कि वो भी एक बार शिकारियों से बचकर यहाँ आई थी। खरगोशों ने अपनी चालाकी की कहानी सुनाई। मीनू बंदर ने अपने माँ बाप की याद में एक छोटी सी कहानी सुनाई। बंदर बोला, बाप कैसे मुझे कंधे पर बिठाकर दौड़ता था और मामा कैसे मुझे नारियल का दूध पिलाती थी। मीनू, तुम्हारा दर्द हम सबका दर्द है, लेकिन याद रखो, जंगल कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। दिन गुजरते गए। मीनू गार का छोटा रिहायशी बन गया। वहां वो सबके साथ खेलता, फल बांटता और रात आपको आसमान देखकर शिकारी आ रहे हैं, वही पुराने गांव वाले। अब उनके पास ज्यादा बंदूकें और जाल हैं। अब हम भाग नहीं सकते, हमें लड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि खजाना कहाँ छुपा है, लेकिन इस बार हम उन्हें खजाना नहीं, सबक देंगे। तमाम जानवरों ने मिलकर एक बड़ा मंसूबा बनाया। मीनू बंदर ने अपने दोस्त बंदरों की फौज जमा की। हाथियों ने भारी भारी पत्थर और तने जमा किए। परिंदों ने जासूसी का काम संभाला। शिकारी जब खजाने के करीब पहुंचे तो जंगल एक बार फिर जिंदा हो उठा। हाँ, सबसे पहले परिंदों ने उनके सर पर हमला किया। परिंदे हमला कर रहे हैं! अब बंदर भी पत्थर फेंक रहे हैं। ये जंगल हमारा दुश्मन है। ये मेरे माँ बाप के लिए है। बचाओ! बहुत सारे! ये जंगल के सब जानवर पागल हो गए हैं। यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। गांव वाले अचानक खौफ से कांप उठे। हर तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दरख्त हिलने लगे और अंधेरे में चमकती आंखें उन्हें घूरने लगीं। ये क्या हो रहा है? एक आदमी चीखा। खौफ इतना बढ़ गया कि सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी ना कर सका। यहां तक कि वो अपने हथियार भी वहीं छोड़ गए। सुन लो, ये जंगल हमारा है। ये बंदर क्या कह रहा है? ये जंगल हमारा है। खजाना भी हमारा है। हमारा प्यार और हमारी हिफाजत है। अगर तुम दोबारा आए तो अगली बार हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुन लो, ये जंगल हमारा है। असल में ये सब जानवरों की जबरदस्त प्लानिंग थी। उन्होंने मिलकर ऐसा खौफनाक माहौल बनाया कि इंसान घबराकर जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गए। मीनू, तुम्हारे माँ बाप तुम पर फख्र कर रहे होंगे। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास तुम सब हो। वक्त गुजरता गया। मीनू बड़ा होता गया। वो अब जंगल का एक होशियार और बहादुर बंदर बन चुका था। वो जानवरों के छोटे बच्चों को सिखाता कि खजाना पैसा नहीं, एक दूसरे का साथ है। हम शिकारियों से बचने के लिए नए नए मंसूबे बनाएंगे। वो पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे लगा जैसे हवा में शेरा और मीरा की आवाजें आ रही हैं। मीनू, हमारा छोटा खजाना, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। मामा, बाबा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मैं खुश हूँ। जंगल मेरा घर है और यहाँ के सब जानवर मेरे खानदान। जंगल हमेशा की तरह सरसब्ज रहा और पुरअमन हो गया। नारियल के दरख्त लहलाते, नदी बहती रही और मीनू वो अब तन्हा नहीं बल्कि जंगल की उम्मीद बन चुका था। चलो एक नई शरारत करते हैं। हाँ, एक नई शरारत। मुझे कर सकते हो। ठीक है, दौड़ लगा रहे हैं।
हाँ हाँ, देखो हमने एक नई दोस्ती सीख ली। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार और सबक आमोज कहानी में।